द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक। सीरीज का ये 14th नंबर लेक्चर होगा, जो कि यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का है। दिसंबर 2023 का ये पेपर है। टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे आप 66 से 70 तक। नाउ 66 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग tribe has the highest percentage of population according to the census of India 2011। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से जो ट्राइब्स हैं उनकी सबसे मैक्सिमम नंबर रही है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में, हाईएस्ट परसेंटेज में रही है। संथाल, गोंड्स, भील्स एंड ओराव 4 हैं, और ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो 8.6% है, जो कि टोटल पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 10 करोड़ है। और टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो पॉपुलेशन है वो एसटी पॉपुलेशन है। एसटी 8.6%। अब उस पॉपुलेशन के अंदर में और भी कैटेगरीज डिवाइडेड है, जो कि भील है, गोंड है, संथाल है, वो सभी जो है वो एसटी पॉपुलेशन के अलग अलग सब कैटेगरीज हैं। तो एसटी पॉपुलेशन के भी अंदर में वो ग्रुप जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो भील है, टोटल 38%। यहां पर मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। द भील स्टैंड्स एज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। एसटी पॉपुलेशन तो टोटल 8.6% है, जो कि टोटल पॉपुलेशन जितनी है 121.08 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से 10 करोड़ जो है एसटी पॉपुलेशन है। उस 10 करोड़ में से 38% भील है, सिर्फ भील 38%। बाकी जो बच जाते हैं उसमें सभी है। तो भील सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, जो कि मैक्सिमम मेजोरिटी में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गोंड आते हैं, ये गोंड। तो इसमें आंसर यहां पर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर पर गोंड आता है। बाकी संथाल, ओराव ये है, तो इनकी भी एक शेयरिंग है, बट इतनी शेयरिंग नहीं है जिससे कि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये भील सबसे मैक्सिमम है 38%, और उसके बाद गोंड का नंबर आता है। कंप्राइजिंग 38% ऑफ द एंटायर एसटी पॉपुलेशन, वो एसटी पॉपुलेशन का 38% है। एसटी आर 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टोटल पॉपुलेशन जितना है इंडिया का, उस टोटल पॉपुलेशन के 8.6% है। गोंड ट्राइब्स आर द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, ये है। संथाल एंड ओराव आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, बट देयर पॉपुलेशन परसेंटेज आर कंपैरेटिवली लोअर। ये जो है वो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से इसको लिया गया है। और ये जो ग्रुप ये जो देख रहे हैं, ये भील कम्युनिटी का एक इस तरीके से फोटो लगा हुआ है। ये भील कम्युनिटी है, भील ट्राइब्स, जो कि मैक्सिमम आप देखेंगे एमपी, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट में ये भील कैटेगरीज पाई जाती हैं। 66 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द इम्पैक्ट फॉर्मूला प्रपोज्ड बाय एलरिच 1990 टू एग्जामिन द रोल ऑफ पॉपुलेशन इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसको आई से डिनोट किया जाता है, ये आई है। और इस आई का जो फॉर्मूला होता है वो PAT होता है। और P से क्या है? पॉपुलेशन, A क्या है? एफ्लुएंस, और T है टेक्नोलॉजी। और इन्हीं को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फर्स्ट देख रहे हैं एफ्लुएंस, C है पॉपुलेशन, और ये D है टेक्नोलॉजी। तो A, C एंड D, यहां से आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एलरिच ने इस पॉपुलेशन को, मतलब I = PAT, ये जो फॉर्मूला है इसको डिफाइन किया था। द IPAT मॉडल इज यूज्ड टू एस्टिमेट द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल थिंग्स बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो नेचुरल थिंग्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको ये IPAT मॉडल एस्टिमेट करता है, जिसमें I = PAT है, और ये इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट ये बताता है। और इसकी जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो PAT है, वेयर I इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यही जो यहाँ पर पूछा गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज। P टोटल पॉपुलेशन इज गिवन इन ए गिवन एरिया, और A एफ्लुएंस और कंजम्पशन पैटर्न,
इसको एफ्लुएंस को कंजम्पशन पैटर्न, इसको मॉनिटरी से भी इसको कनेक्ट किया जाता है, ये एफ्लुएंस है, और टी टेक्नोलॉजी। तो इसका मीनिंग ये हुआ, और ये जो आंसर है ए सी एंड डी, एफ्लुएंस, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following can be calculated from the data collected for population pyramid? पॉपुलेशन पिरामिड से इसमें से कौन सा कैलकुलेट किया जा सकता है, यही दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड फॉर पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड में जो भी ये एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इनके बेसिस पर इनमें से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। एज, सेक्स स्ट्रक्चर, इन्फेंट मोर्टेलिटी, डिपेंडेंसी रेशियो, सेक्स स्ट्रक्चर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये इतने 5 दिए हुए हैं, 5 में से 3 को चूज करना है। यहाँ इसका मतलब यह है कि ये जो 5 है, आउट ऑफ 5 3 ही सही है, तो इन तीनों में से कोई एक सही होगा। पहले जो पिरामिड है, इस पिरामिड के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। जो पिरामिड होता है, यहां पर एज दिख रहा है, इस मिडिल में होता है 0 to 100 ये प्लॉट किए जाते हैं, और इस साइड में मतलब जो पिरामिड है, पिरामिड के राइट साइड में फीमेल और लेफ्ट साइड में मेल को रखते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है। और ये जो बेस में है, ये बेस में पॉपुलेशन इन 1000 यहां पर है, या इसके दूसरे यूनिट भी हो सकते हैं, यहां पर 1000 से इसको डिनोट किया गया है। ये जो एज है, इस एज वाइज फीमेल का क्या स्ट्रक्चर है और मेल का, मतलब फीमेल का और मेल का क्या पॉपुलेशन में शेयर है, ये पॉपुलेशन पिरामिड बताता है। उसके एज स्ट्रक्चर और सेक्स स्ट्रक्चर को भी बताता है। तो ये हो गया एज स्ट्रक्चर, और ये दोनों हो गया सेक्स स्ट्रक्चर। यहां पर आप देख रहे हैं एज स्ट्रक्चर है। एज मतलब अगर हम सिर्फ सेक्स स्ट्रक्चर को न कहें, एज स्ट्रक्चर कहें, तो एज स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है कि फीमेल का क्या स्ट्रक्चर है बेस में और टॉप में, और फीमेल में भी क्या दिख रहा है। और सिमिलरली सेक्स स्ट्रक्चर में भी यहां पर एज वाइज दिख रहा है, एज स्ट्रक्चर और सेक्स स्ट्रक्चर में फीमेल का और मेल का भी क्या सेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब सेक्स रेशियो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो यहां पे नहीं दिखाई देगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये नहीं बताएगा, डिपेंडेंसी रेशियो पता लग जाएगा कि डिपेंडेंसी रेशियो मतलब यहां पर अगर हम इतने एरिया को यहां से निकाल लें 0 to 15 एरिया, और मतलब इसके बेस में, और ये जो 60 प्लस वाले जो पॉपुलेशन है, ये वाले डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और ये वाले डिपेंडेंट मतलब ऊपर के और नीचे के डिपेंडेंट है, और बीच वाले जो है वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो इसके बेसिस पर डिपेंडेंसी रेशियो भी निकल आएगा, और साथ साथ में सेक्स स्ट्रक्चर भी पता लग जाएगा। सेक्स स्ट्रक्चर फीमेल का और मेल का क्या है, ये भी पता लग जाएगा। तो आंसर इसमें क्या होगा, ए, सी एंड डी। आंसर आपका 3rd नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये एज पिरामिड के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, पॉपुलेशन पिरामिड के ऊपर। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इस इंफॉर्मेशन से इसमें से क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, एज, सेक्स स्ट्रक्चर, डिपेंडेंसी रेशियो एंड सेक्स स्ट्रक्चर। नाउ 69 नंबर ऑफ डेथ्स अमंग चिल्ड्रेन बिलो 28 डेज ऑफ एज इज कॉल्ड। ये मतलब इसको कई बार समझाया हुआ है। 28 डेज के भीतर अगर कोई डेथ हो जाती है, मतलब 28 डेज के भीतर तक जो बेबी है उसको नियोनेटल कहेंगे, और जब डेथ हो जाती है तो वो कहलाता है नियोनेटल डेथ या नियोनेटल मोर्टेलिटी। तो जो 28 डेज के भीतर जो डेथ हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नियोनेटल मोर्टेलिटी। अब यहां पर इसको समझाने के लिए मैंने इस फिगर को मैंने पीछे के वीडियोज में कई बार एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहां से आप समझ सकते हैं, ये मैंने इसके स्क्रीनशॉट को यहां भी लगाया हुआ है। यहां से कंसीव हुआ और ये बर्थ हुआ, तो ये वाला जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ का 0 to मतलब ये कंसीव से 0, और जब बर्थ हो गया तो बर्थ होने के बाद 1 ईयर के भीतर जो भी घटनाएं घटित होंगी, उनके अलग अलग जो एज वाइज जो इन्फेंट है, उसके इन्फेंट के जो नाम है वो चेंज हो जाते हैं। तो 0 से 1 ईयर के बीच में अगर टोटल जो टाइम काउंट करेंगे, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जो डेथ होगी वो उसको कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी। बट ये जो 1 ईयर के भीतर भी कई सारे अकरेंसेस हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट 7 डेज के भीतर अगर डेथ होती है तो अर्ली न्यूनेटल कहलाएगा। यहां पर ये कटा हुआ है 7 डेज के भीतर, बट 28 डेज मतलब 7 डेज के बाद बट 28 डेज के भीतर, तो ये हो जाता है अर्ली न्यूनेटल। और 28 डेज के बाद बट 1 ईयर के भीतर पोस्ट न्यूनेटल हो जाता है। तो
ये जो नियोनेटल मोर्टेलिटी ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, इस इन्फेंट मोर्टेलिटी को 3 कैटेगरीज में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और इस 3 कैटेगरीज में भी अगर 0 से 28 डेज के भीतर अगर हो जाती है तो ये वाला कंबाइंड जो रूप है, ये वाला टोटल, इसको कहेंगे नियोनेटल मोर्टेलिटी। तो इसके पहले भी है, इसको मैंने समझाया हुआ है, आप पीछे के जो वीडियोज हैं उसमें देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां उस वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से और भी अच्छा तरीके से समझ जाएंगे। फिलहाल ये जो इसका आंसर होगा 28 डेज के भीतर जो डेथ हो रही है, नियोनेटल मोर्टेलिटी कहलाएगा। नाउ 70 नंबर, इस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कौन कौन सा पार्ट है? फैमिली प्लानिंग होगा, पैरालिटिक सिम्टम्स ये नहीं होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये भी नहीं होगा, सेक्सुअल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ ये होगा। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो आरसीएच प्रोग्राम आया था, उस आरसीएच प्रोग्राम के अंडर में जो ट्रेनिंग कंपोनेंट्स होते थे वही कंपोनेंट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है और पूछा गया है। जो ऑप्शन है उसमें उस ऑप्शन को चूज करना है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका जो कंपोनेंट है मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कनेक्टेड है। तो फैमिली प्लानिंग हो गया, सेक्सुअल हेल्थ हो गया जो यही है, और मैटरनल हेल्थ साथ में चाइल्ड हेल्थ भी होता है। ये सभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंपोनेंट हैं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ए, डी एंड ई। आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड नंबर हो जाता है। और यहां पर ये टोटल 70 क्वेश्चन इस लेक्चर के कंप्लीट होते ही ये 70 क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें इस लेक्चर में 5 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया 66 से 70 तक। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने इसको कॉपी पर नोट भी कर लिया होगा। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं, वीडियो को मेरे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे कभी भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।